बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं अंधी थी और यतीम खाने में रहती थी। सब कहते थे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब मेरी दोस्ती वहाँ रहते एक यतीम लड़के से हो गई, लेकिन अब जब से मेरी उससे दोस्ती हुई कोई मुझसे बात नहीं करता था। कहते थे तू अंधी के साथ पागल है। जब एक दिन वो लड़का बोला मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी आंखें वापिस आ जाएंगी, मैं मान गई और खुशी से पागल होने लगी। जब निकाह के फौरन बाद मुझे नजर आने लगा, लेकिन यूं ही अपने शोहर को देखा मैं रोते हुए दुआ करने लगी कि वापस अंधी हो जाऊं, क्योंकि जिन्नों का राजा। मेरा नाम जमल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पर जब से पैदा हुई थी अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते झगड़ते देखा था। मेरी मम्मा अमीर घर से थी, दोनों की पसंद की शादी थी और मम्मा को लगता था कि वो बाबा के साथ उनके माहौल में एडजस्ट हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हो सका था। हर गुजरते दिन के साथ मम्मा को बाबा से बहुत सी उम्मीदें थी जो खत्म होती गई, और हर रोज की लड़ाई ने एक दिन उनको बहुत दूर कर दिया था। बाबा ने कहा मैं बहुत कोशिश करता हूँ तुम्हें हर सहूलत दूं, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूं, पर मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है जो फजूल की ख्वाहिशात पर पैसा बर्बाद कर दूं। मैं जो था सब तुम्हारे सामने था। मैंने कोई लालच या कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी तुम्हें। पहले दिन बता दिया था तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं रहता हूँ, और तब तुमने कहा था मुझे बस आप चाहिए, घर और पैसे का क्या है, आने जानी चीज है। फिर अब तुम्हें मुझसे मसला क्या है। मम्मा कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी गलत थी, मोहब्बत में अंधी हो गई थी जो तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास शख्स का इंतखाब कर लिया। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत समझाया था, पर मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। जो इन सब को छोड़कर आपके साथ शादी कर ली, मेरा अब यह दम घुटता है। बाबा ने कहा शादी के साल बाद तुम्हें याद आया मैं क्या हूँ। सीधी तरह कह दो अब मोहब्बत खत्म हो गई है। जो तुम्हें अब मुझ में बुराइयां नजर आने लगी हैं। और इस तरह एक दिन मम्मा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर ननियाल में आ गई और बाबा को हुला का नोटिस भेज दिया। मेरी मम्मा 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाबा और मम्मा ने एक साथ पढ़ाई की और वहीं से एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। बाबा अभी तक मम्मा के साथ मुखलिस थे, मोहब्बत करते थे उनसे, पर मम्मा ने कहा मोहब्बत तो एक जज्बा था जो वक्त की धूप पड़ने से कब का खत्म हो गया। जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत नहीं, रुपए पैसे की भी जरूरत होती है। कौन अपनी जगह सही था कौन गलत, पर इन सब में मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे दोनों चाहिए थे। जब से मम्मा मैके आई थी, मम्मा के भाइयों ने कहा तुमसे पहले कहा था इस मिडिल क्लास शख्स से मत शादी करो, उसने तो लालच में शादी की थी। ये हम ही थे जिन्होंने तुम्हें ये कहकर रुखसत कर दिया कि अब कभी यहाँ मत आना, वरना तुम्हारा शोहर तुम्हारा हिस्सा मांगने आ जाता। मम्मा ने तब कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मेरा शोहर जैसा भी सही पर बहुत खुददार है। और तब मम्मा की बड़ी भाभी ने कहा तुम्हें क्या मसला है अपने शोहर से, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता या और औरतों में दिलचस्पी लेता है, या फिर तुम्हारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता। मम्मा कितनी देर सोचती रही, कहती पता नहीं भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जमील के बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हर तरह से मुझे खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मैं इस शख्स के साथ घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मेरा अब वहाँ गुजारा नहीं है। ममानी ने कहा इतनी जल्दबाजी मत करो, अपने रिश्ते को वक्त दो, और रही बात तुम्हारी ख्वाहिशात की तो अपने भाइयों से अपना हक लो, अपना कोई बुटीक खोल लो या फिर अपने भाइयों के साथ उनकी कंपनी में काम करो। तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है, क्या करोगी, पैसे को अपना घर खराब करके कुछ नहीं मिलेगा। अपने अच्छे शोहर नसीबों से मिलते हैं, कभी किसी को हर चीज परफेक्ट नहीं मिलती। अब मुझे देखो मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, बस शोहर का प्यार नहीं है। तुम्हारे भाई
हर माँ चेक मेरे हाथ पर रख देते हैं, पर एक बीवी को अपने शौहर से वक्त चाहिए होता है, जो हमारी बातें सुने, उनकी तारीफ करे, हर दुख सुख में उसे मशवरा दे। पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारी भाभी होने के साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, और मेरा यही मशवरा है, तुम ठंडे दिमाग से अपने फैसले पर गौर करो। जिंदगी जीने के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत इज्जत सबसे ज्यादा अहम होती है। पर मम्मा ने ममानी को कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे लगा मम्मा अब बाबा के साथ वापस चली जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। कई दिन हो गए ननियाल आए हुए, सब मुझसे बहुत प्यार करते, पर मुझे अपने बाबा के पास जाना था। मामू कहते यही अब तुम्हारा घर है, पर मुझे अपने बाबा बहुत याद आते। वो मुझे हर रोज मिलने आते, पर मम्मा उनसे मिलने नहीं देती थी। और फिर एक दिन मम्मा ने बाबा से कहा, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं तो मेरी एक शर्त है। वो ये कि तुम मेरे भाई के साथ उनके ऑफिस में काम करो। वो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सैलरी देंगे, या फिर तुम अपना कारोबार शुरू कर लो। मेरा भाई इन्वेस्टमेंट करेगा। और बाबा पहले जमीन को घूरते रहे, फिर मम्मा से कहा, तुमने जिंदगी में मुझे जो भी कहा मैंने तुम्हारा कहा माना, पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी खुददारी को तुम मिट्टी में नहीं रोल सकती। अगर ऐसे चलना है तो ठीक, वरना तलाक के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगा। और ये बात सुनकर छोटे मामू ने बाबा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को ऐसी बात कहने की? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? और वहीं से लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बाबा ने उसी दिन मम्मा को तलाक दे दी, और कोई कुछ भी न कर सका। बाबा ने कहा, मैं अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। मम्मा ने कहा, वो किसी सूरत अपनी बेटी नहीं देंगी। मम्मा मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी, पर इतनी उम्र से ये बात समझ आ चुकी थी कि कसूर मम्मा का है, और इस बात का उन्होंने एतराफ तब किया जब बहुत देर हो चुकी थी। तब सिवाय नदामत के उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया था। ममानी के इतना समझाने पर भी मम्मा सही फैसला नहीं कर सकी थी। काश मम्मा घर चली आती, तब बैठकर बाबा से बात करती। पर मम्मा के भाई ने अपनी अना में एक बेटी को उनके माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और फिर मैं कुछ दिन बाबा और कुछ दिन मम्मा के पास रहती। बाबा कहते, जमल कोर्ट का यही फैसला है। अगर मैंने तुम्हें हमेशा के लिए रखना चाहा, तो तुम्हारे मामू मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि वो असर और रसूख वाले हैं। और तुम्हारा बाबा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिस जिसके लिए उसकी इज्जत बहुत अहम है। पैसे वाले लोग सब कुछ भूल जाते हैं, पर हमारे जैसे लोग जब इज्जत पर बात आती है तो शर्म के मारे मर ही जाते हैं। मुझे तब तलाक का मतलब नहीं था पता। और जब मम्मा की दूसरी शादी हुई तो उनको लगा मेरा सौतेला बाप मुझे सगे बाप से बढ़कर प्यार दे, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो मम्मा की मौजूदगी में मुझसे प्यार जताता, और जब मम्मा मंजर से गायब होती तो मुझे थप्पड़ मार देता या गुजरते वक्त धक्का दे देता। मैं इतना जान चुकी थी कि इस शख्स का दिल बहुत छोटा है, और उसने दौलत की लालच में मम्मा से शादी की थी। वो मामू के ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर था, और मम्मा की रजामंदी से ये शादी हुई। मेरी जिंदगी 4 साल से एक खेल बनी हुई थी। मैं बहुत चुप रहने लगी थी। एक ब्रोकन चाइल्ड बच्चा अपनी जिंदगी के हर मामले में पीछे ही रह जाता है। और जब मैं मम्मा को बताती तो वो कहती, बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे बाबा हैं। और मैं उनसे लड़ती और कभी मेरे बाबा नहीं हो सकते। और एक दिन मम्मा के दूसरे शोहर ने कहा, तुम्हारी बेटी यहाँ रहना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती है, तुम इसे इसके बाप के पास भेज दो। पर मम्मा ने कहा, हरगिज नहीं। मैं बहुत जिद करती, बाबा मुझे लेने भी आते, पर अब मम्मा ने वहां जाने देती और ना मुझे बाबा से मिलने देती। जब एक दिन मेरा दूसरा बाप किसी औरत से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था, मैं इस औरत के चोंचले उठा उठा कर थक गया हूँ। मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र ना होती तो कब का इसे ठिकाने लगा चुका होता। और अचानक उसने मेरी तरफ देखा था, और वो शख्स भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। कहने लगा, अगर अपनी माँ को जाकर बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। और तभी मम्मा आ गई तो अचानक से उनका लहजा बदल गया। वो कहने लगे, जमल पता नहीं क्यों मुझसे इतना डरती है। मैं तो कहता हूँ इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, ऐसे बच्चे अक्सर जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। और मम्मा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरी बेटी को ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता, बस वक्त लगेगा उसे ये सब कबूल करने में।
और उस दिन मुझे तेज बुखार था। स्कूल से मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी। मम्मा ने कहा, तुम क्या चाहती हो? किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास? और मैं कांपने लगी थी। मुझे बाबा के पास जाना था। और फिर एक दिन स्कूल जाकर बाबा को फ़ोन कर दिया और वो स्कूल से छुट्टी होने से पहले मुझे ले गए और दोबारा कभी मैं अपनी माँ के पास नहीं गई थी। मैंने सब कुछ बाबा को बताया। बाबा को बहुत गुस्सा आया और उस शख्स को मेरे सामने बाबा ने थप्पड़ मारा था। बाबा ने कहा, तुमने क्या समझ रखा है? जमल का बाप अभी जिंदा है और उसकी माँ को बता देना, अब मेरी बेटी इसके घर में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वो अब दूसरी शादी कर चुकी है। जिसने जो करना है कर ले। बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते। जो बात होती मैं बाबा को बताती। मेरे बाबा मेरे लिए हीरो थे, जिन्होंने मेरा एतबार किया था। और मम्मा से कहती रही पर उन्होंने यकीन नहीं किया था। मुझे मम्मा डांटती थी कि मैं गलत हूँ और बाबा ने फौरन मेरी बात पर यकीन किया था। बाबा ने कहा, उनकी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मुझे अपने बाबा पर फख्र था। मैं बाबा के साथ बहुत खुश थी। मम्मा कई बार आई मुझे लेने, पर मैंने खुद साफ मना कर दिया। मम्मा ने कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम एक दिन खुद मेरे पास आओगी। जिंदगी जीने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, अब खुशियाँ भी पैसों से मिलती हैं। मैंने कहा, मैं नहीं, एक दिन आप मेरे पास आएंगी, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत मुझे बाबा से मिला है, वो इतनी दौलत होने के बावजूद आप नहीं दे सकी मुझे। आपको सिर्फ पैसा चाहिए और मुझे रिश्ते, और मेरे पास मेरे बाबा के सिवा और कोई रिश्ता नहीं बचा, इसलिए दोबारा कभी यहाँ मत आना। मम्मा चली गई। बाबा ने कहा, जमल, मेरा और तुम्हारी माँ का जो भी रिश्ता था, पर वो तुम्हारी माँ है, तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। पर मैंने इनकार कर दिया था। और फिर बाबा ने भी दूसरी शादी कर ली, मेरी मर्जी से, मेरी जिद पर। मेरी दूसरी मम्मा मेरी टीचर थी। वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, पर उनकी कभी शादी नहीं हो सकी थी, क्योंकि उन पर अपने घर वालों की बहुत जिम्मेदारी थी। उनको निभाते निभाते वो खुद को भूल चुकी थी। और मेरे बाबा ने कहा, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, उन्हें अपनी बेटी के अलावा अब और कोई रिश्ता नहीं चाहिए था। पर मैंने जिद की और आखिर बाबा मान ही गए और बाबा की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी। मेरी दूसरी मम्मा मेरी सगी माँ से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती, मुझे समझाती। मेरी क्लास फेलोज कहती, दूसरी माएँ कहाँ अच्छी होती हैं, तुम झूठ बोलती हो। और मैं उनसे कहती, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं कि किसी एक की माँ अगर अच्छी न निकले तो सभी ऐसी होंगी। और मेरी दूसरी मम्मा वाकई अच्छी थी। कभी उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सौतेली माँ है। और मुझे लगता था अल्लाह ने मेरी सुन ली, जो मेरी फैमिली मुकम्मल हो गई। बाबा भी अब खुश रहने लगे थे। और जिस दिन पता चला मेरा बहन भाई भी इस दुनिया में आने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और मैं बाबा से कहती, बाबा, क्या आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? बाबा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को भूल जाऊं? क्या आज तक कभी तुम्हें मुझसे दूर किया है? और मैं बाबा के सीने से लगी बेआवाज रोती, क्योंकि स्कूल में मेरी सगी माँ मुझसे कह कर गई थी, तुम्हारी दूसरी माँ सिर्फ चालपलूसी करती है, कल को जैसे इसकी जड़ मजबूत हो गई, तुम्हें इसी घर से निकाल बाहर करेगी। मम्मा के साथ उनके शोहर का भांजा भी आया था, जो बहुत ज्यादा बदसूरत था। मुझे अजीब नजरों से घूरता हुआ चला गया और मम्मा मेरे दिल में ये वहम डालकर चली गई। मैं ज्यादा अपने कमरे में रहने लगी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता जैसे सच में बाबा मुझसे दूर होते जा रहे हैं। हालांकि जब बाबा की दूसरी शादी हुई थी, बाबा मुझसे लाजमी पूछते थे, तुम्हारी दूसरी मम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? कई बार अचानक भी बाबा घर आ जाते और मैं उन्हें यकीन दिलाती कि ऐसा नहीं है और न ऐसा था। वो बहुत हया रखती थी, क्योंकि उन्हें उन्हें रिश्तों की कदर थी। ठोकर खाया हुआ इंसान कभी दूसरों को अजियत नहीं दे सकता। और जब दूसरी मम्मा को महसूस हुआ मैं अब उनसे दूर रहती हूँ, तो एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी, जमल, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी। लोग तो हमसे कहते थे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस उम्र में बच्चा पैदा करते हुए। पर जानती हो, मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तुम चाहती थी तुम्हारा एक भाई भी हो। और मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ मेरे घर बेटा हो।
मैं पहले भाइयों को तरसती रही। मेरा कोई भाई नहीं था और जो बहनें थी वो भी बहुत खुदगर्ज निकली थी, जिनके लिए मैंने अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान कर दिया था। पर शादी हुई तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मेरे घर बेटा पैदा हो। और तुम कभी ये मत समझना मैं तुमसे तुम्हारे बाबा को छीन लूंगी। वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे बाबा रहेंगे, पर मैं चाहती हूँ तुम अब रिश्तों को समझो। वो तुम्हारे बाबा होने के साथ साथ मेरे शोहर भी हैं। और फिर तुम्हारा भाई आने वाला है, उसे भी तो तुम्हारे बाबा की जरूरत होगी, क्योंकि मैं चाहे सौतेली सही पर भाई तो तुम्हारा ही होगा ना। और उस दिन मेरे दिल से हर डर खत्म हो गया था। मुझे मम्मा ने रिश्तों में बैलेंस रखना सिखाया था। जब मेरा भाई घर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं किसी को भी अपना भाई नहीं देती थी और सब कहते थे ये बिल्कुल पागल है। हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे अब कभी कोई दुख नहीं हमें छू सकता। पर जिंदगी बार बार उस शख्स का इम्तिहान जरूर लेती है जिसने पहले बहुत दुख सहे हों। जब से कॉलेज जाना शुरू किया था, मेरी माँ के दूसरे शोहर का भांजा जो मुझे रोज तंग करने आ जाया करता था। मैं बहुत कोशिश करती बाबा को बताने की, फिर डर जाती बाबा क्या सोचेंगे। और मम्मा को बताया फोन करके, पर वो कहने लगी अपने बाप की तरह कब खत्म करोगी ये किस्से कहानी और दूसरों पर इल्जाम लगाना। और मैं चुप हो गई थी। जब एक दिन उसने फिर से मुझे तंग किया और कहा मैं तेजाब फेंक दूंगा और तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूंगा जो मुझे बदसूरत कहती हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करना होगी। उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और बाबा ने साफ मना कर दिया। पर वो लोग धमकी देने लगे और बड़े मामू ने भी उन लोगों को बहुत बुरा भला कहा। और इस बात पर भी मम्मा को तब यकीन आया जब उनके भाई ने खुद बताया कि अपने शोहर को कहो अपने भांजे को लगाम डाल कर रखे। जमल लावारस नहीं है जो अपनी फूल जैसी भांजी को इस आवारा से ब्याह दूं। और मम्मा के शोहर ने तो मम्मा को अपनी मोहब्बत में अंधा कर दिया था। उन्होंने अपना हिस्सा तक ले लिया था, जिस पर मामू लोगों ने भी मम्मा से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर लिया था। पर मामू चाहते थे मैं उनके घर की बहू बनूं और मेरा कजन डॉक्टर बन रहा था। बड़े मामू ने बाबा से माफी भी मांगी थी और उनसे कहा जो कुछ हो गया इसमें बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। अरहम जमल को पसंद करता है और उससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरी भांजी हमारे घर आ जाएगी। उसकी माँ के किए की सजा बच्चों को मत दीजिएगा। और बाबा ने कहा अभी जमल पढ़ रही है और जब कहेंगे जहाँ कहेगी मैं वहीं उसकी शादी करूंगा। कभी अपनी बेटी के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे। मैं अभी मेडिकल कर रही थी जब अचानक से मेरी नजर कमजोर होने लगी और फिर मुझे ऐसा लगता जैसे कोई बोझ हो सर पर और रात को रोने लगती। पापा ने मेरा बहुत इलाज करवाया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर मुझ पर कोई दवाई असर ही नहीं करती थी। अब मैं डरने लगी थी, कितनी देर रोती रहती और बब्बा मम्मा से झगड़ते, तुम मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखती। और एक दिन झगड़ा इतना शदीद हुआ कि दूसरी मम्मा घर छोड़कर चली गई और फिर उसी दिन बाबा का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए। ये सदमा इतना बड़ा था कि मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरी दुनिया में अंधेरा हो चुका था। मैं अंधी हो चुकी थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मैं चीखती चिल्लाती जब एक दिन अस्पताल वालों ने मुझे एक यतीम खाने में भेज दिया, क्योंकि कोई भी मुझे देखने या लेने नहीं आया था। मेरी सगी माँ वो हमेशा के लिए बाबा से माफी मांगकर कब की ये मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उनके शोहर ने धोखा दिया था और मम्मा ने उन पर केस कर दिया था। और मम्मा रोती रहती थी, कहती इनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है जो तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया। मुझे अक्ल नहीं थी, पर अब क्या फायदा था। और मेरे बड़े मामू का इंतकाल हो चुका था और अरहम वो भी बाहर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। और बाकी मामू उन्होंने तो पहले भी कभी नहीं पूछा था, बस बड़े मामू पूछ लेते थे। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और मेरी दूसरी मम्मा और छोटा भाई न जाने कहाँ थे। वक्त गुजरता गया और मैंने सब कुछ कबूल कर लिया, पर मुझे ऐसे लगता जैसे कोई है जो मेरे इर्द गिर्द है। कभी सोते में भी मुझे ऐसे लगता जैसे किसी ने मुझे छुआ हो और मैं डर जाती थी। मैं बहुत बेबस हो चुकी थी, बहुत रोती, अल्लाह से दुआएं मांगती और जब नमाज के लिए खड़ी होती तो अचानक से मैं गिर जाती। कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी और फिर सोचती काश मेरे बाबा को होश आ जाए और वो मेरा इलाज करवा ले, हो सकता है मैं दोबारा से फिर देख सकूं।
सब मुझे छोड़ गए थे। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। मैं अंधी थी और यतीम खाने में रहती थी। सब कहते थे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। जब मेरी दोस्ती वहाँ रहते एक यतीम लड़के से हो गई और एक दिन उसने बताया, तुम्हारे बाबा की मौत हो चुकी है और तुम्हारी दूसरी माँ ये शहर छोड़कर जा चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ। उन्हें मुझसे कितनी मोहब्बत थी। वो तो कहती थी वो मेरी दोस्त भी हैं और अब बाबा के जाने के बाद वो मुझे छोड़ गई। और फिर वही लड़का मुझे बोला मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी आंखें वापिस आ जाएंगी। मैं मान गई क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई नहीं रहा था, पर दिल को किसी सूरत भी चैन नहीं आता था। और जब निकाह हुआ तो फौरन बाद मुझे नजर आने लगा। मैं बहुत खुश थी। ये वाहिद खुशी थी जो पिछले 2 साल में मुझे मिली थी। लेकिन जो ही अपने शोहर को देखा, मैं रोते हुए दुआ करने लगी कि वापस अंधी हो जाऊं, क्योंकि मेरी शादी तो उसी बदसूरत भांजे से हुई थी। और वो मुझे देखकर हंसने लगा था। कहता, अब तक तुम्हारी अक्ल और गुरूर टूट चुका होगा। क्या कहता था, तुम्हारा बाप अपनी परियों जैसी बेटी को मैं मरकर भी तुम्हारे जैसे इंसान के हवाले ना करूं। तो अब देखो, तुमने खुद मुझसे शादी की और मैं रोने लगी थी, उसको जलील करने लगी थी। तभी उस लड़के की माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, लड़की अब यहाँ हमारे मर्जी से रहोगी। बहुत पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे लिए, बहुत हिसाब किताब बाकी है। तुम्हारे ननियाल की तरफ। और मुझे मारती हुई कमरे से चली गई। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे और मेरे ससुराल वाले मुझे रोज मारते जलील करते। और फिर एक दिन मैंने अपने शोहर की बातें सुन ली। वो अपनी माँ से कह रहा था, जल्दी से ठिकाना बदलना पड़ेगा, इसका बाप इसको ढूंढता फिर रहा है और इसका आशिक वो तो पुलिस में FIR भी कटवा चुका है। सारा खेल इस बंगाली जादूगर ने खराब कर दिया था। अगर आप मजीद 2 लाख उसके मुंह पर मार देती, कम से कम अपने अमल तो ना वो खत्म करता। उसने अचानक अपना जादू खत्म कर दिया, जबकि हमने पूरे 5 साल की बात की थी। क्या जरूरत थी उसे अपना राजदार बनाने की। और मेरी सास कहने लगी, उसकी माँ सारा कुछ उसके नाम कर गई है, तुम्हारे मामू को भी कुछ नहीं मिला और केस जमल की माँ जीत चुकी है। मेरा शोहर कह रहा था, मेरे बाप से कोई भी काम पूरा होता नहीं। अगर साइन किए गए कागजात को गुस्से में ना फाड़ता तो इस जमल से दोबारा साइन ना करवाने पड़ते। मैंने कितनी मेहनत की, कैसे इसके माँ बाप के दरमियान जादू के जरिए दूरियां पैदा करवाई। और फिर जमल इसकी आंखों पर जादू करवाया। अपने तौहीन का बदला लेने के लिए मुझे बदसूरत बोलती थी। अब इसी बदसूरत को इसे सारी उम्र ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी सूरत भी इसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत पैसा लगा है मेरा इस पर, एक एक पाई वसूल करके रहूंगा। और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। पर खुशी भी थी कि मेरे पापा जिंदा थे, जो मुझे तलाश कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। दिन महीनों में बदलते गए। जब मेरा सौतेला बाप गिरफ्तार हुआ और फिर ये लोग भी पकड़े गए, और तब इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया। ये मेरे घर पर जादू करते रहे। मेरे माँ बाप कितने खुश थे और मेरी आंखें इन लोगों की वजह से मैंने एक एक पल अजियत में सहा था। पर अब ठीक हो गया था। बाबा ने मुझे तलाश कर लिया था और फिर इस धोखेबाज शख्स से बाबा ने तलाक दिलवाई थी। मेरी मम्मा और भाई भी घर आ चुके थे। हम सब बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे। मेरे मामू का बेटा भी बाहर के मुल्क से आ गया था और उसने मुझसे शादी कर ली थी, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि ये उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं अपने मामू के बेटे के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। तकलीफें आजमाइशें जरूर आई थी, पर वक्त गुजर जाता है और वक्त हर दुख का मरहम बन जाया करता है। मेरी मम्मा कहती हैं, वो इस सब की जिम्मेदार थी, ना वो अपना घर छोड़ती, ना ये सब होता। पर मुझे लगता है शायद ये सब मेरे नसीब में ऐसे ही लिखा गया था। हमारे दुश्मन जो मर्जी कर लें, किसी को जितना मर्जी नुकसान पहुंचा लें, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक मेरा रब न चाहे। इसीलिए हमेशा अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ था उसने बहुत बड़ा सबक दिया था हमें। सब छोड़कर चले जाते हैं, पर हमारा रब हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, बेशक।